महोदय, इसमें भी मतलब घूम फिर के वही सवाल है। जो लोग शिक्षक के रूप में, विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयनित हो रहे हैं, उनके पदस्थापन के लिए जो उनसे इच्छित 3 जिला लेके पदस्थापित करने की बात है, ये प्रश्न भी उसी के संबंध में है। और हम समझते हैं कि उसके संबंध में तो सारी बातें हो ही चुकी हैं कि वो स्थानांतरण की कार्रवाई एक बार सरकारी सेवक बन जाएंगे तब जो सरकारी सेवकों के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है, उसके तहत भविष्य में ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भविष्य में इनके स्थानांतरण पर कोई रुकावट नहीं है। फर्क इतना ही है महोदय कि पहले ये नियोजित शिक्षक थे और नियोजन इकाई स्थानीय प्राधिकार थी, स्थानीय निकाय था, इसलिए इनको वहीं पर उससे आगे नहीं जा पाते थे। अब ये विशिष्ट शिक्षक के रूप में सरकारी सेवा के रूप में आ गए हैं और इनका नियोक्ता राज्य सरकार है, शिक्षा विभाग है। तो स्वाभाविक रूप से विशिष्ट शिक्षक के बनने के बाद भी पहले पोस्टिंग में सरकार इनको 3 चॉइस दे रही है, कोई इनका ट्रांसफर नहीं कर रही है। 3 चॉइस दे रही है कि आप जिस जिला में चाहते हैं, और उसमें मेरिट कम प्रायोरिटी लिस्ट से जो होता है कि जो ऊपर रहेंगे उनके इच्छित जिला में उनका हो जाएगा पदस्थापन। सभापति महोदय, इसमें हम विशेष रूप से महिला शिक्षिकाओं के बारे में हम प्रश्न किए हैं माननीय मंत्री जी से। कई ऐसे महिला शिक्षिका हैं जिनका पति है मधुबनी में, पत्नी कहानी औरंगाबाद में। तो ऐसे जो महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका नौकरी परिवार के लिए करते हैं, उनका परिवार टूट रहा है, हम विशेष रूप से महिला शिक्षिकाओं के लिए प्रश्न किए हैं माननीय मंत्री जी से। उनको एक सहारा की आवश्यकता होती है और उस सहारे के चलते वो पढ़ा पाते हैं। ऐसे बहुत सारे दिव्यांग हैं जिसके लिए पहले भी सरकार ने योजना बनाई थी और ये जो व्यवस्था लागू हुई, इस व्यवस्था में पूरी तरह हमारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। हम तो कहेंगे माननीय मंत्री से इस पर विचार करें और जो आपने 3 ऑप्शन दिया है, उस तीनों ऑप्शन में उनको अलाउ करें कि भाई जिस ऑप्शन को हम चाहते हैं उसी ऑप्शन में हमको परमिट किया जाए सरकार की तरफ से। 3 ऑप्शन में तो एक होगा ही। नहीं, ये 3 ऑप्शन दिया गया महोदय विभाग पर है कि विभाग कहाँ भेजेगी। अभी अपने मंत्री जी ने कहा कि मेरिट लिस्ट के आधार पर उनको भेजा जाएगा। हमारा सभापति महोदय दिया जाए कि 3 ऑप्शन में जहाँ चाहे वो वहाँ रहे। नहीं सभापति महोदय, यदि ऐच्छिक होता तो ये समस्या कैसे होती? समस्या ही नहीं होती। ऐच्छिक होता ये मंत्री जी तो इतने अच्छे तरीके कि लोगों को समझ ही में नहीं आता है। आदमी है महोदय, और हम आसन से यही आग्रह करेंगे कि कोई एक बोले तब भी हम लोग समझेंगे सर, सुनेंगे। और हजूर एक साथ 3 आदमी बोल रहे हैं, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के, तो समझिए कि किस तरह से सिस्टम कोलैप्स कर गया। महोदय वैकेंसी नहीं है शिक्षकों के सामने। अगर वैकेंसी रहेगी तब न वो देंगे कोई जिला। हम तो बार बार कह रहे हैं क्वालिफाइंग एग्जाम है और शिक्षकों का संवर्ग सदैव अलग माना गया है, राज्य कर्मी की तरह उनका संवर्ग नहीं माना गया है। मैंने पत्र भी मंत्री महोदय को 3 दिन पहले दिया था हाथ में। आप सभी बंधुओं का हमारे चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने की में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। विभाग के द्वारा 2002 में निकाला गया था, जो कि इससे शैक्षणिक व्यवस्था पूरे राज्य की चरमरा जाएगी, इसके लिए कहा था और सरकार ने महोदय, हमने कहाँ कहा है कि स्थानांतरण नहीं होगा इनके ऐच्छिक जगह पर, लेकिन पदस्थापन, ये पहले पदस्थापन की बात है, अभी स्थानांतरण कहाँ हो रहा है। अभी तो उनका संवर्ग बदल रहा है और संवर्ग बदलने के लिए पहले पोस्टिंग के लिए ये मांगा जा रहा है। उसके बाद तो हम बार बार कह रहे हैं। और जो प्रमोद जी का प्रश्न है, जो महिलाओं के लिए विशेष सुविधा की बात आप कह रहे हैं, जिस पत्र का हवाला हमने दिया
या मंत्रिमंडल सचिवालय से जो सभी सरकारी सेवकों को के लिए निकला हुआ है, उस पत्र में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता देने की भी बात है, वो भी उससे कवर्ड होंगे। लेकिन ये आने वाले समय में, इसमें अभी तो महोदय हम साफ साफ कह रहे हैं कि अभी तो चूंकि उनका संवर्ग बदल रहा है, उनकी मांग से उनको सरकारी सेवक बनाया जा रहा है, इसलिए ये पहले पदस्थापन के लिए 3 इच्छा के जिले मांगे गए हैं। वैकेंसी नहीं है, सब तो इनका भरा हुआ है, तो वो 3 जिला में कहाँ ब्लाइंडली देगा? माननीय मंत्री इसको स्पष्ट कर दें। तब माननीय सदस्य तब क्या होगा आपके हिसाब से, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। कहाँ पोस्टिंग करना चाहिए? पोस्टिंग कह रहा हूँ, बिना पोस्टिंग के पढ़ा रहा है। अरे ये तो आप जबरदस्ती ये जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती उन लोगों के साथ। आप सिर्फ उनको सरकारी शिक्षक बनाने की बात कही है, आप उसको पनिश करना चाहते हैं। हम पूछ रहे हैं महोदय कि जो 20 साल से एक जगह स्कूल में काम कर रहा है, आप उसको कहे कि हम अब नियोजित नहीं रहने देंगे, हम आपको सरकारी बना देंगे, तो सरकारी नहीं बना के उसको आप दूसरे जगह भेज कर सरकारी बनाना चाहते हैं। आप इसका मतलब क्या है महोदय? जब आपके पास वैकेंसी नहीं है तो 3 जिला में कहा किस स्कूल में भरेगा? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ महोदय। वैकेंसी दिखलाया जाए। उनके साथ कहाँ न्याय हुआ? आज तो पदस्थापन की बात हो रही है, जो बीपीएससी से भी गए उनका, जो नियोजित शिक्षक महिलाएं हैं वो तो उनके साथ अन्याय हो रहा। वो तो जहां के तहां, वो तो अपने परिवार से दूर है। उस नियोजित शिक्षक में भी पति पत्नी दोनों का हो गया है, और एक दूसरे जगह है, एक दूसरे जगह है। सिर्फ प्रदर्शित करवाई जाए ताकि शिक्षक उन्हीं वैकेंसियों में से अपना पदस्थापन का विकल्प दे, ये सबसे बेहतरीन रहेगा। महोदय, ये तो हमने 3 जिला हम मांग ही रहे हैं, और वो कह रहे हैं नवल जी कि कौन 3 जिला देगा? वो 3 जिले देने हैं जहां रहने में आपको सुविधा होगी। सीधी बात है, क्यों है? जिला अपने मन से तो किसी को देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, नवल बाबू ने कहते कहते कह दिया कि आप शिक्षक के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। महोदय, सरकार शिक्षकों को पूरे सम्मान की दृष्टि से देखती है और मानती है कि शिक्षक समाज और सूबे के भविष्य निर्माता हैं। इसीलिए उन्होंने जो कहा कि आप शिक्षक को सरकारी बना रहे हैं, अरे हम कोई जबरदस्ती थोड़े बना रहे हैं। लगातार मांग हो रही थी महोदय, लगातार मांग की जा रही थी, और संयोग से सदन गवाह होगा कि यही माननीय सदस्य लोग भी इसी सदन में मांग कर रहे होंगे। और हमने तो एक तरीका निकाला है कि उनको, उसमें भी उनका चॉइस है कि कोई हम जबरदस्ती तो नहीं बना रहे हैं, उन जो बनना चाहते हैं उन्हीं पर लागू होगा। प्रश्न संख्या 215 माननीय